Hello guys, welcome back to my channel Unique Code Solution. My name is Vibal Dudhat and today I will create 50-second video on Laravel series. तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि थर्ड पार्टी एडमिन टेम्पलेट किस तरह से सेट करते हैं। ठीक है, उसमें लॉगिन का पेज, रजिस्टर का पेज, डैशबोर्ड और लिस्टिंग एंड ईटीसी किस तरह से आता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि सिंपल एडमिन CRUD and authentications in admin template. Okay, सिंपल एडमिन CRUD एंड ऑथेंटिकेशन इन एडमिन टेम्पलेट। एक इसलिए देखेंगे कि आपको ये थर्ड पार्टी टेम्पलेट सेट करने का भी प्रैक्टिस हो जाए और CRUD का भी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो इस तरह का वीडियो एक बना देते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, नए सिरे से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो कहाँ चला जाऊँगा, प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंटेशन, प्रोजेक्ट क्रिएट का कमांड ले लूँगा, कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट करके। पर आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में से उठा लेना है। यहाँ पे मैं लारावेल 10 कर देता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन में चले जाते हैं। तो यहाँ पे गाइस हमें क्या करना है, सिर्फ फाइंड करना है कंपोजर क्रिएट, या तो फिर नीचे जाके देख सकते हो, देखो कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल। अब मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे मुझे प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना है वहाँ पे चला जाता हूँ। ये मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मैं ई में चला जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने कहाँ पे प्रोजेक्ट बनाए थे सारे, ओके यहाँ पे। तो यहाँ पे CLS नहीं करना है, CMD करना है। ओके, CLS तो क्लियर होता है। यहाँ पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर देता हूँ CMD लिख के। तो ये आ गया हमारा कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ यूजर एडमिन पैनल, यूजर एडमिन पैनल प्रोजेक्ट, इस तरह से नाम देता हूँ, यूजर एडमिन पैनल प्रोजेक्ट। एंटर कर देता हूँ। चलो गाइस, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने पहले भी बोला था कि जब भी आपका ओके चला गया, जब भी आपका प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो रहा हो तब हमें खाली फोकट बैठे नहीं रहना है, हमें थोड़ा बहुत काम करना है। तो चलो हम यहाँ पे काम अपना शुरू कर देते हैं। हमें यूजर के अंदर कौन कौन सी फील्ड चाहिए वो भी बना सकते हैं। ठीक है, यूजर एडमिन पैनल के ओके 1 मिनट में इसको भी के लिए क्लोज कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि इसको भी क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने जो प्रोजेक्ट रन किया है, ओके, वो लारावेल का लेटेस्ट वर्जन आएगा, हमें 10 में चले जाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 10 पे आ जाता हूँ। सिर्फ वहाँ पे मैं वर्जन ही मेंशन करना है कि भाई मुझे ए वर्जन में चाहिए। देखो, ओके, मुझे सिर्फ इतना ही लिखना है कि मुझे 10.0 चाहिए। वापिस से चला जाता हूँ, मुझे यहाँ पे सिर्फ इतना लिखना है। अब मैं एंटर करता हूँ। ठीक है, तो प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। मैं क्या करूँगा, बाकी का काम अपना स्टार्ट कर देंगे। जब तक कि प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट ले लूँगा। ट्रस्ट कर देता हूँ इसके ऊपर। चलो, अब वापस से जाके इसको उठा के VS कोड में ले लेता हूँ। मना क्यों कर रहा है यहाँ पे? ओके, चलो आ गया। कि अभी तक कोई फोल्डर नहीं आए लगते हैं।
फोल्डर इज एम्प्टी, अभी तक कुछ बना नहीं है। जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा तब हम अपना काम कर सकते हैं। चलो अभी तक कुछ नहीं है। चलो स्टार्ट हो गया। अब हमारे फोल्डर स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत यहाँ पे आने लगेगा। यहाँ पे अभी तक कुछ आया नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ENV तो आ गई है। अब हम अपना काम शुरू करते हैं। चलो स्ट्रक्चर आ गया। ENV में हम क्या करते हैं गाइस, डेटाबेस हम पुराना वाला यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड न्यू VS कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ। ओके, क्योंकि क्या है, हमें टाइम सेविंग करना है। हम माइग्रेशन में उतना टाइम नहीं लगाएंगे, डेटाबेस बनाने में टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि माइग्रेशन और डेटाबेस की ऑलरेडी हमारी प्रैक्टिस बहुत हो चुकी है। ठीक है, मैं यूज़र मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में चला जाता हूँ। यूज़र मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में जो भी था, ओके सॉरी, सिंपल प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, तो हमें सिंपल प्रोजेक्ट जो था यूज़र प्रोजेक्ट, वहाँ पे चला जाता हूँ, सिंपल वाला यूज़र क्रड प्रोजेक्ट या तो यूज़र प्रोजेक्ट। चलो यूज़र प्रोजेक्ट में चला जाता हूँ। यूज़र प्रोजेक्ट का पाथ नहीं मिल रहा है तो यूज़र क्रड प्रोजेक्ट में चला जाता हूँ। ओके, इसमें जो हमने डेटाबेस यूज़ किया था वही यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोल P करके ENV फाइंड कर लेता हूँ, .env। ENV में हमने कौन सा डेटाबेस यूज़ किया था, यूज़र अंडरस्कोर प्रोजेक्ट। इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। लारावेल प्रोजेक्ट, अब लारावेल प्रोजेक्ट में जो डेटाबेस है लारावेल प्रोजेक्ट का, वही हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब मुझे क्या करना है गाइज, डेटाबेस क्रिएट करना है। चलो यूज़र का डेटाबेस तो ऑलरेडी है यहाँ पे, हमें सिर्फ फील्ड ही ऐड करनी है। चलो तो वापस से यहाँ से यूज़र प्रोजेक्ट का भी यूज़र प्रोजेक्ट का डेटाबेस भी, टेबल भी कॉपी कर लेते हैं। तो हम चले जाते हैं माइग्रेशन पे, डेटाबेस के अंदर माइग्रेशन के अंदर ओके, अलग से टेबल कॉलम यूज़ की हुई है जो कि नलेबल है, तो हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। और एक कॉलम भी ऐड की हुई है इमेज जो कि नलेबल है, उसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ से पूरा उठा लेता हूँ। क्यों? क्योंकि हमें भाई इमेज अपलोड वो सब भी नहीं देखना है, हमें सिर्फ नॉर्मल क्रड देखना है, वो भी एडमिन पैनल में, ताकि आपका एडमिन पैनल टेम्पलेट जो सेट करना है वो आपको आ जाए। तो मैं इसको माइग्रेशन अभी कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो गाइज ये हमारा माइग्रेशन हो गया। कौन कौन सी कॉलम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, मोबाइल नंबर, बस इतना ही है। ओके, चलो ये हमारा माइग्रेशन हो गया। मैं माइग्रेशन को रन कर देता हूँ। गाइज माइग्रेशन रन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटाबेस यूज़ किया है। ठीक है, एग्जिस्टिंग डेटाबेस यूज़ किया है तो हम माइग्रेशन नहीं रन कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी उसमें माइग्रेशन रन ही होगा। ओके, ये सारी फील्ड ऑलरेडी उसमें होगी, तो माइग्रेशन रन करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, माइग्रेशन रन की ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, जैम्प स्टार्ट कर देता हूँ। जैम्प स्टार्ट कर देता हूँ। जैम्प कंट्रोल पैनल, हमारा जैम्प स्टार्ट हो गया है। इसको क्लोज कर देता हूँ, वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, web.php पे चला जाता हूँ। web.php पे गाइज हमें क्या देना है, यहाँ पे राउट देना है। ठीक है, यहाँ पे पहले तो इंडेक्स का राउट देंगे या तो फिर लॉगिन का राउट देंगे। पर ये जो राउटिंग है उसमें भी गाइज हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि राउटिंग की प्रैक्टिस भी ऑलरेडी हो चुकी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, web.php के राउट भी कॉपी कर लेता हूँ।
ये हो गए हमारे राउट। ये कर लिया मैंने कॉपी, यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ लिस्ट चाहिए, क्रिएट चाहिए, स्टोर चाहिए, एडिट गाइज नहीं करना है हमें, ठीक है। एडिट क्योंकि क्रिएट तो हो गया, तो एडिट की अभी ज़रूरत नहीं है, एडिट नहीं करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो इसको अभी के लिए मैं हटा देता हूँ, एडिट अपडेट को भी हटा देता हूँ, शो को भी हटा देता हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ नॉर्मल क्रडी देखना है, अपडेट नहीं देखेंगे तो चलेगा। यहाँ पे क्या करता हूँ, लॉगिन का राउट बना लेता हूँ और रजिस्टर का राउट बना लेता हूँ, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। स्लैश पे क्या है, लॉगिन ऑटोमेटिक उसने दिया हुआ है। तो गाइस अब मुझे क्या करना है, लॉगिन जो है, लॉगिन का पेज बनाना है। अभी तक हमने प्रोजेक्ट रन नहीं किया, देखते हैं यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, नहीं अभी प्रोसेसिंग में, कुछ इश्यू होगा। चलो जो भी प्रोसेसिंग में, कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भले ही प्रोसेसिंग में रहता, हम अपना काम करेंगे। पहले तो मुझे क्या करना है, इसको सेव कर देता हूँ और इन सब को नेम राउट दे देता हूँ, ठीक है। जैसे कि इसका नेम क्या रहेगा, इसका नेम रहेगा यूजर डॉट क्रिएट, इसका नेम रहेगा उसका नेम रहेगा यूजर डॉट लिस्ट, इसका यूजर डॉट क्रिएट, यूजर डॉट स्टोर, यूजर डॉट डिलीट। यहां पर दे देता हूं यूजर डॉट रजिस्टर, यहां पर भी दे देता हूं, यहां पर सिर्फ रजिस्टर ही लिख देता हूं। चलो रजिस्टर पेज है, यहाँ पे यूजर लॉगआउट की जरूरत नहीं है, सिर्फ नेम दे देता हूँ लॉगआउट। लॉगआउट यहाँ पे दे देता हूँ यूजर लॉगिन, यहाँ पे सिर्फ लॉगिन, सॉरी यहाँ पे सिर्फ लॉगिन, सेव कर देता हूँ। अब गाइस मुझे क्या करना है, टेम्पलेट हमारे पास डाउनलोड किया हुआ ऐसे ही पड़ा है, ठीक है। चलो तो मैं क्या करता हूँ, एक पेज बना लेता हूँ, रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर वेलकम पेज है, उसकी जगह पे एक नया पेज बना लेता हूँ, लॉगिन पेज अथवा तो इंडेक्स पेज। हमने लॉगिन दिया है तो मैं बना लेता हूँ लॉगिन पेज, लॉगिन डॉट ब्लैक डॉट PHP। क्या हुआ, ओके चलो बन गया है। अब मैं क्या करता हूँ, अब हम क्या करेंगे कि हमारा टेम्पलेट कहाँ पे है, टेम्पलेट पे चले जाएंगे, ये रहा हमारा एडमिन टेम्पलेट, ओके। एजेंट ले लेला, ये हो गया प्रोडक्शन और इसमें लॉगिन फॉर्म होगा। लॉगिन फॉर्म इसको उठा लेते हैं और यहाँ पे रख देते हैं, ओके। क्यों नहीं आया, कुछ इश्यू होगा, चलो उठा के यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। अब क्या करता हूँ, इसको पूरा उठा के कॉपी कर लेता हूँ, इसमें पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने गाइस क्या बोला था कि जो सारी फाइल है वो हटा देनी है, सॉरी ये जो बूटस्ट्रैप, जेक्वेरी और कस्टम और फॉन्ट ऑसम, इसके अलावा की बाकी सारी फाइलें हमें हटा देनी है। चलो हटा दी। अब क्या करना है, ये जो पाथ है वहां से इसकी फाइल हमें उठानी है, ठीक है। तो चलो चले जाते हैं पाथ पे, एडमिन टेम्पलेट के पाथ पे, यहाँ पे CSS, ओके। इसमें bootstrap.min.css मिल जाएगी, ओके। अब मैं क्या करूंगा गाइस, मुझे bootstrap.min.css नहीं चाहिए,
अब इसको क्लोज कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो कॉपी करना था वो कॉपी कर लिया। सबसे पहले तो मैं पब्लिक में चला जाता हूँ। पब्लिक में 2 फोल्डर बनाने हैं, ठीक है, JS और CSS, JS और CSS पब्लिक के अंदर। ओके, अब यहाँ से फाइल उठा के bootstrap.main.css वो फाइल उठा के मुझे कहाँ पे रखनी है, JS के CSS के अंदर रख दी। ओके, और दूसरी फाइल कौन सी है, कस्टम बिल्ड के अंदर CSS के अंदर custom.main.css फाइल को कॉपी कर लेता हूँ, पाथ को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से वेंडर को हटा के वो पाथ पेस्ट कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। देखो custom.main.css इसको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ CSS के अंदर। तो गाइस ये दोनों फाइल हमें मिल चुकी है। अब मुझे क्या करना है गाइस, इसका पाथ देना है सिर्फ, इसको हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ। अब क्या करूँगा, इसको एक साथ में सिलेक्ट करूँगा Ctrl+D से, इसको लारावेल के पब्लिक फोल्डर के साथ मुझे कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट कैसे होगा, असेट के मदद से। ओके, तो ये दोनों फाइल मिल गई है। अब फॉन्ट ऑसम की बारी है। फॉन्ट ऑसम का क्या करना है गाइस, फॉन्ट ऑसम का हमें करना है लाइव URL। तो यहाँ पे चला जाता हूँ, लिखता हूँ फॉन्ट ऑसम CDN, फॉन्ट ऑसम CDN की लाइब्रेरी में चला जाता हूँ और उसकी लाइव लिंक ले लेता हूँ। ये हमने कॉपी कर ली, वापिस से क्लोज कर देता हूँ, इसकी भी जरूरत नहीं है, क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे आके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सेव हो गई। अब यहाँ पे देखता हूँ प्रोजेक्ट हुआ कि नहीं। गाइस प्रोजेक्ट अभी तक नहीं हुआ है। ओके, कोई पैकेज इंस्टॉलिंग में इश्यू आ रहा है, कोई बात नहीं, चलो हमारे पास और भी टाइम है। अब हम क्या करेंगे, चलो अब हम एक टेम्पलेट सेट करते हैं। ओके, इसको लॉगिन पेज आ गया। अब नया पेज बनाते हैं जो कि क्या होगा, रजिस्टर पेज, register.blade.php। ओके, register.blade.php। इसमें क्या करेंगे, इसको पूरा उठा के यहाँ पे रख देंगे। थोड़े बहुत जो चेंजेस है वही मुझे करना रहेगा, ठीक है। जो जेंटलेला लिखा है उसको मैं भी के लिए हटा देता हूँ। यहाँ पे लिख लेता हूँ यूजर एडमिन पैनल। ये पेज रजिस्टर का है तो मैं रजिस्टर कर लूंगा और ये जो सेक्शन ये डिव है उसको हटा देता हूँ क्योंकि ये लॉगिन का डिव है। ओके, हमें रजिस्टर का डिव चाहिए और हमने देखा था कि रजिस्टर का डिव शो नहीं हो रहा था क्योंकि ये क्लास हमें इफेक्ट कर रही थी। ओके, ये भी हमें बाद में दिखाऊंगा। चलो, और लॉगिन के पेज में जाऊंगा, रजिस्टर में क्रिएट अकाउंट और कहीं पे लॉगिन होगा तो लॉगिन हटा देता हूँ। ओके, चलो यहाँ पे लॉगिन है तो लॉगिन की जगह पे हमें यहाँ पे लॉगिन का राउट देना रहेगा। तो यहाँ पे दे देता हूँ route/login। ओके, चलो अब सेम चीज लॉगिन में रजिस्टर का राउट होगा और रजिस्टर का एक सेक्शन भी होगा जिसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये रहा रजिस्टर का सेक्शन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब ये साइन अप पे जाएगा जिसका राउट हमने दिया है रजिस्टर। तो यहाँ पे राउट दे देता हूँ, राउट क्या आएगा, रजिस्टर। सेव कर देता हूँ। ओके, लॉस्ट योर पासवर्ड, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में देखेंगे। इसको क्लोज कर देता हूँ। अब ये लॉगिन है, ठीक है। लॉगिन कहाँ पे होगा, इसका राउट भी मुझे यहाँ पे देना रहेगा। राउट दे देता हूँ, सॉरी सबमिट बटन है ना, तो मुझे क्या करना रहेगा गाइस, यहाँ पे href नहीं दे सकता क्योंकि ये बटन सबमिट होगा तो फॉर्म सबमिट होगा। ओके, तो
हटा देता हूँ और इसको एंकर टैग की जगह पे लिख देता हूँ बटन। बटन यहाँ पे भी लिख देता हूँ बटन। फॉर्म सबमिट होगा तो कहाँ पे जाएगा, इसकी एक्शन दे देता हूँ। एक्शन, क्या एक्शन होगी, फॉर्म सबमिट होगा तो कहाँ पे जाएगा, राउट पे जाएगा। कौन सा राउट पे, यूजर लॉगिन पे, यूजर डॉट लॉगिन, क्योंकि हमने यूजर लॉगिन का राउट दिया है। मेथड कौन सी आएगी, पोस्ट मेथड आएगी। मेथड आएगी पोस्ट और पोस्ट मेथड आएगी तो क्या होगा, @CSRF टोकन। ओके, सेम चीज है रजिस्टर में। रजिस्टर फॉर्म कहाँ पे, ए रहा। फॉर्म सबमिट होगा तो कहाँ पे जाएगा, लारावेल ले लेता हूँ, राउट दे देता हूँ। राउट का नाम है यूजर रजिस्टर, यूजर डॉट रजिस्टर। मेथड आएगी पोस्ट, आएगा CSRF टोकन। सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि राउट हमने गलत नहीं दिया ना। पोस्ट मेथड है, राउट यूजर डॉट लॉगिन है, यहाँ पे भी मेथड पोस्ट है, यूजर डॉट रजिस्टर है। इसका नॉर्मल राउट रजिस्टर है और इसका नॉर्मल राउट लॉगिन है। ठीक है, परफेक्ट दिए हुए। अब मैं क्या करता हूँ, एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, ये कंट्रोलर कहाँ पे है वो भी हमें डिसाइड करना रहेगा, ऑथ के अंदर बनाना है। टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। ओके, अभी भी ये प्रोसेसिंग में ही है। ओके, तो PHP आर्टिसन माइग्रेट का कमांड नहीं रन कर सकते और कंट्रोलर भी नहीं बना सकते। एक बार आपको दिखा देता हूँ क्योंकि प्रोजेक्ट अभी अधूरा है, पूरा नहीं हुआ। PHP आर्टिसन मैक कंट्रोलर XYZ लिखता हूँ, मना कर देगा। ठीक है, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्लियर कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। चलो गाइस, लॉगिन का काम तो हो गया। रजिस्टर में जाएंगे। रजिस्टर में हमारे पास कौन कौन सी फील्ड है, यूजर नेम है, उसकी जगह पे हमें क्या लेना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम। ओके, यहाँ पे नेम फील्ड लेनी है। नेम फील्ड ले लेंगे फर्स्ट नेम। ओके, यहाँ पे आएगा लास्ट नेम, यहाँ पे भी आएगा लास्ट नेम। यहाँ पे तो ईमेल है ही, इसका नेम भी तो मुझे देना रहेगा। नेम दे दूंगा ईमेल। पासवर्ड भी है। अब जेंडर और मोबाइल नंबर ही चाहिए। यहाँ पे नाम दे देता हूँ जेंडर। ओके, सॉरी, टाइप क्या आएगा, रेडियो बटन आएगा, रेडियो। नेम आएगा जेंडर, इसकी वैल्यू भी आएगी। वैल्यू आएगी इसकी मेल और इसकी फीमेल, और वो बाद में लिख देंगे। अभी के लिए इसको हटा देता हूँ। प्लेस होल्डर भी नहीं चाहिए, रिक्वायर्ड भी नहीं चाहिए। इसको चेकड लिख देता हूँ। यहाँ पे आएगा मेल और यहाँ पे आएगा फीमेल। फीमेल यहाँ पे भी कर देता हूँ फीमेल और इसका चेकड हटा देता हूँ। ओके, ये हो गया इनपुट टाइप रेडियो जेंडर बटन। अब मुझे क्या करना है, मोबाइल नंबर चाहिए। इसको उठा के जेंडर के नीचे ले लेता हूँ और एक बार कोड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ ताकि कोई इश्यू ना हो। ओके, अब इसका टाइप क्या आएगा, नंबर, क्योंकि मोबाइल नंबर है। प्लेस होल्डर में लिखना है मोबाइल नंबर। रिक्वायर्ड है, इसका नेम देना है मुझे। नेम दे देता हूँ MONO। ओके, सबमिट है पर एंकर टैग है तो मुझे क्या करना रहेगा, इसको बटन देना रहेगा। बटन का टाइप भी सबमिट देना रहेगा, बटन।
यहाँ पे दे देता हूँ टाइप सबमिट। जो लॉगिन फॉर्म पे भी हमें देना रहेगा टाइप सबमिट, क्योंकि हमने यहाँ पे बटन तो ले लिया, टाइप नहीं लिया। टाइप सबमिट, अगर टाइप सबमिट नहीं लोगे तो भी सबमिट कर देगा, डिफॉल्ट सबमिट ही रहेगा, पर हम ले लेते हैं। चलो रजिस्टर का काम खत्म हो गया, लॉगिन का काम खत्म हो गया। अब देखते हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ या नहीं। ओके चलो, जो भी एरर थी वो चली गई, अब कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होता है तब तक हम डैशबोर्ड पे चले जाते हैं। डैशबोर्ड से पहले मुझे क्या करना है, एक लेआउट सेट करना है। तो मैं बना देता हूँ लेआउट्स, उसके अंदर एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ, एप्लीकेशन app.blade.php। ये हो गई हमारी app.blade.php। अब ऐप में मुझे क्या चाहिए, पूरा डैशबोर्ड चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डैशबोर्ड पेज उठा लेता हूँ। डैशबोर्ड पेज कौन सा है, प्रोडक्शन के अंदर इंडेक्स का पेज है, ओके, जो कि मैंने बताया था। अगर नहीं मालूम तो आप चेक करते हो, डबल क्लिक करते हो, तो ये आ गया डैशबोर्ड। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, अभी डैशबोर्ड उठा के इंडेक्स पेज को उठा के यहाँ पे आके कॉपी कर लेता हूँ। पूरा कॉपी कर लेता हूँ और अभी के लिए दोनों को क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब गाइस मुझे क्या करना है, जो भी बूटस्ट्रैप, जेक्वेरी और कस्टम के अलावा जो भी फाइल है उसको मुझे हटा देनी है। तो बूटस्ट्रैप जेक्वेरी तो मिल गई, जो टॉप में होगी, सारे टेम्पलेट्स में किसी का भी ले लो, और कस्टम एकदम लास्ट में होगी, पूरा हटा दिया। सेव करता हूँ, टॉप पे चला जाता हूँ। इसमें भी गाइस कौन कौन सी है, बूटस्ट्रैप, फोंटोसम, ओके, बूटस्ट्रैप प्रोग्रेस बार की जरूरत नहीं है, और कस्टम सीएसएस जो कि हमने लॉगिन पेज में ऑलरेडी दी हुई है, तो मैं वहां से उठा के पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से उठा लेता हूँ कॉपी। अच्छा, टाइटल यहाँ पे लॉगिन लिख देता हूँ, और रजिस्टर के अंदर रजिस्टर लिख देता हूँ, जो कि मैंने यूजर क्रड लिखा हुआ था। टाइटल क्या आएगा, रजिस्टर। लॉगिन में, अच्छा ऐप में चला जाता हूँ, ऐप में से सारी फाइल हटा के जो 3 की रिक्वायरमेंट थी वो लगा देता हूँ। ओके गाइस, आ गई, सेव कर लेता हूँ। अब चला जाता हूँ लास्ट में, अब मुझे जेएस चाहिए, तो जेएस का पाथ उठा लेता हूँ लिस्ट के अंदर, इसको उठा के यहाँ पे यूआरएल में रख देता हूँ, प्रोडक्शन हटा के, तो ये वहाँ पर पहुँच गया, jQuery.min.js। ओके, इसको उठा के मैं हमारा जो जेएस फोल्डर है कहाँ पे है, पब्लिक के अंदर, जेएस के अंदर, वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखो jQuery.min.js आ गई। दूसरी मुझे क्या चाहिए, इसको लिख देता हूँ जेएस के अंदर, वेंडर के अंदर, बूटस्ट्रैप के अंदर, लिस्ट के अंदर। ओके, पाथ को कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। देखो आ गई, कौन सी थी, bootstrap.bundle.min.js, bootstrap.bundle.min.js। यहाँ पे जेएस के साथ इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, चलो क्या करता हूँ, इसको भी लिख देता हूँ, जेएस के अंदर है, और इसको भी उठा लेता हूँ, और इसको लिख देता हूँ कि भाई जेएस के अंदर है। पाथ कॉपी कर लिया, वेंडर से हटा दूंगा, पेस्ट कर दूंगा पाथ। आगे custom.min.js, इसको उठा लेता हूँ और ये प्रोजेक्ट में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट हो गई। अब मुझे क्या करना है, ये सारी फाइल जो है मुझे उसको लारावेल के साथ जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, असेट की मदद से। असेट,
ये हो गया मेरा काम। देखते हैं प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ नहीं। चलो अभी भी प्रोसेसिंग में बहुत टाइम ले रहा है इस बार, मालूम नहीं क्यों। चलो कोई बात नहीं, टाइम लेते हैं तो लेने दो, हम भी थोड़ी पॉकेट पे थे, हम भी तो अपना काम कर रहे हैं। ओके चलो अब मैं क्या करता हूँ, होम पे चला जाता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई डैशबोर्ड पेज। ओके अब गाइज मुझे मालूम है क्योंकि मैंने टेम्पलेट पे वर्क किया है। मैंने आपको बोला था कि एक का एक टेम्पलेट 4-5 बार प्रैक्टिस कर दो तो आपको आइडिया आ जाएगा और इंटरव्यू में फास्ट होगा। चलो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे मालूम है ये साइड बार है, ये मेनू फुटर बार है, दोनों एक डिव के अंदर है। ये वाला डिव इसको क्लोज कर देता हूँ। ये टॉप नेविगेशन बार है, इसको क्लोज कर देता हूँ। ये पेज कंटेंट है। ओके पहले तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ ताकि सही से हो जाए। उसके बाद डिव हम क्लोज करेंगे। ये डिव क्लोज कर दिया, ये न्यू बार का डिव क्लोज हो गया, पेज कंटेंट का डिव कॉल हो गया। ये फुटर है, फुटर से हमें कोई मतलब नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं कट कर लेता हूँ और नया एक नई फाइल बनाता हूँ, वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर भी मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। पहले तो सेव करना होगा, तब तक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट नहीं होगा क्योंकि उसको मालूम नहीं पड़ेगा कि आपकी फाइल कौन सी है। साइडबार .plat.php गया। अब इसको फॉर्मेट करता हूँ। देखो गाइस सही से दिख रहा है, कोई इश्यू नहीं है। सेव कर देता हूँ, एक और फाइल बना लेता हूँ, सेव करता हूँ। navbar.blad.php सेव कर लेता हूँ और यहाँ से navbar का पाथ उठा के कट कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट ही है। अब मैं क्या करूँगा गाइस, यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगा कि भाई जो वहाँ से उठाया था वो क्या था, कि भाई वो है लेआउट्स के अंदर साइड बार और दूसरा भी है लेआउट्स के अंदर नेव बार। ओके चलो इसको एक स्टेप नीचे ले लेता हूँ। अब गाइस मुझे क्या करना है, अब मुझे पेज कंटेंट हटाना है। ठीक है पेज कंटेंट को भी के लिए मैं कट कर देता हूँ और एक नया पेज बना लेता हूँ जो कि है डैशबोर्ड का। यहाँ पे dashboard.plat.php यहाँ पे मुझे क्या करना है गाइस, एक्सटेंड करना है। राइट एक्सटेंड्स लेआउट्स के अंदर ऐप और यहाँ पे इल्ड सेक्शन, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा @सेक्शन, उसके अंदर आएगा कंटेंट और यहाँ पे सेक्शन को एंड कर देता हूँ और इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब गाइस क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा इस तरह से आगे ले लेता हूँ, रिफैक्टर कर देता हूँ। ओके ये हो गया हमारा कंटेंट। अब जब हमने यहाँ से कंटेंट हटाया है ऐप के अंदर से, तो इसकी जगह में क्या लिखना रहेगा, इंक्लूड नहीं आएगा। अब क्या आएगा गाइस, इल्ड के अंदर क्या नाम दिया है हमने, सेक्शन। ओके चलो गाइस सेव कर लेता हूँ। गाइस एक और चीज़ कि प्रोजेक्ट डाउनलोड होने में टाइम लग रहा था, तो मैंने क्या किया था, थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर दिया था। तो हमारा प्रोजेक्ट अब डाउनलोड हो चुका है, तो मैं क्या करूँगा, अभी PHP आर्टिसन सर्व कर दूंगा। प्रोजेक्ट हमारा रन हो चुका है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। चलो यहाँ से ओपन भी कर लेता हूँ, रन हो जाए तब। चलो देख लेते हैं। थोड़ा टाइम ले रहा है।
अब गाइस एक और चीज़, सॉरी इसके ऊपर क्लिक हो गया। चलो कि ये आप जो देख रहे हैं ग्रीन कलर का है, यहाँ पे 14 चेंजेस दिखा रहे हैं। वो क्या है कि आपने कौन कौन सी फाइल में चेंजेस किए वो है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे गिटहब का फोल्डर आ गया है, गिटहब से लिंक हो चुका है, जो मेरा गिटहब है उससे लिंक हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, गिटहब की अभी आपको ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो ये सब चेंजेस चला जाएगा, ये जो ग्रीन है वो सब चले जाएंगे। 18 चेंजेस दिखा रहे, अच्छा ओके। जब हम फोल्डर क्रिएट करते हैं तो हिडन फाइल होती है गिट करके, उसको डिलीट कर दूंगा तो ये निकल जाएगा। तो चलो वहाँ पे चले जाते हैं, गिट का हम बाद में देखेंगे। हमारा प्रोजेक्ट कहाँ पे है, डी के अंदर, यूजर एडमिन प्रोजेक्ट, इसके अंदर जाऊंगा। गिट की एक हिडन फाइल होगी यहाँ पे, यहाँ से मैं हिडन फाइल शो करवा देता हूँ। हिडन आइटम दिखनी चाहिए, देखो आ गई। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब इसको क्लोज कर देता हूँ, वापस से आके देखता हूँ। इसको भी मुझे आई थिंक रिफ्रेश करना पड़ेगा। क्यों नहीं गया, इसको क्लोज कर देता हूँ। क्या करते हैं, वापस से जाके यहाँ पे, ओके चलो, आई थिंक लारावेल का लेटेस्ट वर्जन आ गया है। ओके, तो इसमें क्या हुआ है कि हमें इंक्रिप्शन की ज़रूरत रहेगी। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी जनरेट हो जाएगी, और एक कमांड रन करेंगे तो भी जनरेट हो जाएगी। वो की कहाँ पे आती है गाइस, वो आती है env में। चलो दिखा देता हूँ, .env पे क्लिक करता हूँ। देखो गाइस एक की अभी ब्लैंक है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, या तो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ या तो PHP आर्टिसन की जनरेट का कमांड रन करता हूँ, ठीक है। दोनों में से जो भी करोगे चलेगा। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो कमांड रन कर रहा है, ऑटोमेटिक कमांड रन कर देगा और यहाँ पे की आ जाएगी। देखो आ गई। देखो अभी क्या बोल रहा है कि सॉल्यूशन वाज एग्जीक्यूटेड। रिफ्रेश करता हूँ, ओके। अभी इसको भी रिफ्रेश होता है, अच्छा देखो गाइस चला गया, ठीक है। रिफ्रेश किया तो चला गया, यहाँ से रिफ्रेश किया, गिट का जो था वो चला गया। env को क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं डैशबोर्ड लिखता हूँ। डैशबोर्ड का राउट हमने बनाया है, देखते हैं अगर नहीं बनाया तो नॉट फाउंड आ जाएगा। नॉट फाउंड तो चलो बना लेते हैं। डैशबोर्ड का पेज तो हमने बना लिया है, ठीक है। लॉगिन पेज रजिस्टर पेज रखेंगे कि नहीं पहले वो चेक कर लेते हैं। चलो क्रिएट अकाउंट करूँगा तो रजिस्टर पेज आएगा, रजिस्टर फॉर्म लिखा हुआ आएगा, या तो फिर क्रिएट यूजर इस तरह से कुछ। ओके, रजिस्टर कंट्रोलर नॉट डिफाइंड, एग्जिस्ट नहीं है। ओके चलो तो वो बना लेते हैं। हमने बनाने की कोशिश की थी पर क्या था, प्रोजेक्ट अभी इंस्टॉल नहीं हुआ था तो हमने वो काम पेंडिंग कर दिया था। चलो लॉगिन कंट्रोलर और रजिस्टर कंट्रोलर दोनों बना लेते हैं। क्या कमांड आएगा, PHP आर्टिसन मैक कंट्रोलर। कहाँ पे कंट्रोलर क्रिएट करना है, ऑथ के अंदर। ऑथ के अंदर लॉगिन कंट्रोलर, ओके, सेम रजिस्टर कंट्रोलर। रजिस्टर कंट्रोलर ऑथ के अंदर, ओके। उसके बाद कौन सा कंट्रोलर बनाना है, यूजर कंट्रोलर। यूजर कंट्रोलर को रिसोर्स कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें फंक्शन क्रिएट करने की जरूरत ना पड़े। तो -r एंटरेट करता हूँ तो यूजर कंट्रोल भी बन चुका है। अब इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। अब web.php में आके जो जो हमने यूज किया है उसको ऊपर हमें डिफाइन करना रहेगा। चलो लॉगिन कंट्रोलर कहाँ पे आएगा, यूज ऐप के अंदर
HTTP के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर ऑथ के अंदर रजिस्टर कंट्रोलर है, सॉरी इसको ही कॉपी करना था। लॉगिन कंट्रोलर सेव करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे क्लिक करके जा रहा है या नहीं जा रहा है। कंट्रोलर्स, चलो यहाँ से पाथ उठा लेते हैं। लॉगिन कंट्रोलर फाउंड नॉट फाउंड दिखा रहा है, क्यों? चलो देखते हैं। ऐप के अंदर, HTTP के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर, ऑथ के अंदर लॉगिन कंट्रोलर। ओके, मिल तो रहा है। स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इसके वजह से हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। स्पेलिंग भी सही था तो दिखा क्यों नहीं रहा है? चलो कोई बात नहीं, रजिस्टर कंट्रोलर कर लेते हैं। रजिस्टर कंट्रोलर और सेम यूजर कंट्रोल पर। यूजर कंट्रोलर कहाँ है? कंट्रोलर्स के अंदर, वो के अंदर नहीं है। सेव करता हूँ, वापिस से जाके रिफ्रेश करता हूँ। देखो गाइस, रजिस्टर कंट्रोलर तो आ गया। अब क्या बोल रहा है कि उसके अंदर रजिस्टर का फंक्शन नहीं है। ठीक है, चलो हमने यूज किया होगा, कहीं पे कॉपी किया था, तो ये रहा रजिस्टर का फंक्शन। इसके अंदर जाके हमने व्यू करवाया था। ओके, चले जाते हैं रजिस्टर कंट्रोलर पे। रजिस्टर कंट्रोलर पे एक फंक्शन बना देते हैं, पब्लिक फंक्शन रजिस्टर। इसमें मुझे क्या करवाना है? सिर्फ रिटर्न व्यू करवाना है। कौन सा पेज रिटर्न व्यू करवाना है? रजिस्टर पेज। ओके, सेव कर लेता हूँ, वापस से रिफ्रेश करता हूँ। देखो, चलो रजिस्टर का पेज आ गया। ओके, पर अब यहाँ पे क्या हुआ? कुछ दिखा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं एक क्लास रिमूव करना था। राइट, मैं दिखा देता हूँ। इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाते हैं कि भाई चलो ए डिव तो है, यहाँ पे लॉगिन रेपर भी है, उसके अंदर रजिस्टर का डिव भी है। ओके, तो कहीं पे CSS लिखी होगी, यहाँ पे जाओगे, देखो रजिस्टर फॉर्म के अंदर ओपेसिटी 0 है। अगर इसको मैं हटा दूंगा तो आ जाएगा। ओके, मैं क्या करता हूँ, ये रजिस्टर फॉर्म का क्लास ही हटा देता हूँ। ओके, तब दिखने लगेगा। तो रजिस्टर पे चला जाता हूँ, ये दोनों की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी राउट दे चुके हैं हम लोग। इसको हटा देता हूँ। ओके, और यहाँ पे जो जेंडर था, यहाँ पे जेंडर लिख देता हूँ, सेंडर कॉलन। इस तरह से वापस से आके रिफ्रेश करता हूँ। देखो आ गया। ओके, चलो गाइस, अब हमारा डैशबोर्ड पेज देखते हैं। डैशबोर्ड पेज के लिए हमें डैशबोर्ड का एक कंट्रोलर चाहिए, तो मैं यहाँ से एक कंट्रोलर और क्रिएट कर देता हूँ। PHP आर्टिसन मैक कंट्रोलर डैशबोर्ड कंट्रोलर। ओके, कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है, इसको क्लोज कर देते हैं। अब मुझे क्या करना है गाइस कि भाई जब भी डैशबोर्ड का राउट मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा, डैशबोर्ड पे चला जाऊंगा। कंट्रोलर बनाया और मैंने उसका राउट बना दिया। कभी डैशबोर्ड कंट्रोलर के अंदर डैशबोर्ड का फंक्शन है। ओके, वहां पे जाके मुझे राउट क्रिएट करना है। यहाँ पे मैं डैशबोर्ड कंट्रोलर को यूज कर लेता हूँ। यूज हो गया। चलो
अब डैशबोर्ड पे फंक्शन बना लेता हूँ, डैशबोर्ड कंट्रोलर पे एक पब्लिक फंक्शन बना लेता हूँ जो कि हमने यहाँ पे बनाया था। इसी को उठा लेता हूँ क्योंकि हमें सिर्फ पेज व्यू करवाना है अभी, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या करूँगा, डैशबोर्ड कि भाई डैशबोर्ड का राउट मिलेगा तो डैशबोर्ड का पेज शो होगा। सेव करते हैं, वापस से आके यहाँ पे देख लेते हैं डैशबोर्ड को कुछ इश्यू आ रहा है। पोस्ट मेथड सपोर्ट नहीं करिए, ठीक है, पोस्ट हमें चाहिए भी नहीं क्योंकि पेज ही व्यू करवाना है, हमें गेट चाहिए। तो यहाँ पे गेट करवा देता हूँ, सेव करता हूँ, वापस से आके रिफ्रेश करता हूँ। देखो गाइस आ गया। ठीक है, अब ये जो एरर है ये मैं सारा हटा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें कुछ एरर होगी वो भी चली जाएगी और ये सही से दिखने लगेगा। रिफ्रेश करता हूँ। ओके गाइस, एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, चलो देखते हैं। ऐप के अंदर चले जाते हैं। ऐप में यहाँ पे तो सेक्शन आ गया, अब डैशबोर्ड पेज भी ये रहा। यहाँ पे आई थिंक ये पेज लोड नहीं हो रहा है। ओके, साइड बार आ गया एल्ड। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सेक्शन गाइस, और यहाँ पे हमने क्या दिया हुआ है, कंटेंट। ओके, तो मुझे कंटेंट लिखना है, इसकी वजह से वो नहीं आया। कंटेंट लिख दिया, सेव करता हूँ, वापस से जाके रिफ्रेश करता हूँ। देखो गाइस आ गया। अब गाइस मुझे क्या करना है, वर्किंग बंद हो गया है। ओके, वर्किंग नहीं है। अब मुझे क्या करवाना है कि सारे यहाँ से लेके नीचे तक सारा रिमूव कर देना है। तो अब वापस से यहाँ पे कंटेंट पे आऊँगा। अब ऐप की ज़रूरत नहीं है, अब इसको क्लोज कर देते हैं। साइड बार की भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी क्लोज कर देते हैं, बाद में देखेंगे साइड बार। न्यू बार भी क्लोज कर देता हूँ, रजिस्टर क्लोज कर देता हूँ, लॉगिन कंट्रोलर भी क्लोज कर देता हूँ। मुझे क्या करना है गाइस कि ये जो है नेटवर्क एक्टिविटी, उसके नीचे सारा हटा देना है। कॉपी कर लेता हूँ, नेटवर्क एक्टिविटी। ओके, तो ए डिव से लेके नीचे के सारे डिव क्लोज कर दूंगा और हटा दूंगा। चलो इसको हटा देता हूँ, सेव करता हूँ, वापिस से आके रिफ्रेश करता हूँ। देखो पूरा हट गया और ये वर्किंग हो गया। अब मुझे क्या करना है, साइड बार में से पूरे भी हटाने हैं। तो अभी के लिए इसको क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे आके साइड बार पे चला जाता हूँ। ये हो गया हमारा साइड बार। कहाँ से लेके कहाँ तक हटाना है, फॉर्म्स से लेके नीचे सारा हटाना है। तो ये रहा हमारा फॉर्म्स। ये फॉर्म्स यूएल के अंदर है, ये पूरा यूएल नहीं हटा सकते, एल आई करके हटाना है, ठीक है, क्योंकि पूरा यूएल हटा देंगे तो ये भी चला जाएगा, मुझे ये तो चाहिए। तो पूरे यूए को क्लोज कर देता हूँ, सॉरी एल आई को, इसको हटा दिया, और उसके नीचे का भी कुछ नहीं चाहिए, तो ये तो पूरा डी भी हटा देता हूँ। ये मैंने डी हटा दिया, सेव करता हूँ, वापिस से आके रिफ्रेश करता हूँ। देखो गाइस आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे यूजर चाहिए, होम की जगह पे यूजर चाहिए, यहाँ पे यूजर की लिस्ट चाहिए। यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं कि भाई यूजर यहाँ से क्रिएट होगा या तो फिर ऐड होगा। चलो क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे चाहिए मुझे लिस्ट और नीचे का नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पे मैं राउट भी बना देता हूँ। इसका राउट यूजर डॉट क्रिएट, यहाँ पे राउट लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर डॉट लिस्ट, लिखा है शायद, देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, लिस्ट लिखा है, यहाँ पे लिख लेता हूँ लिस्ट। ओके, ए यूजर की लिस्ट आ गई। साइड बार का काम खत्म। पर एक और चीज गाइस,
यहाँ पे यूजर्स लिखना है कि यूजर्स की लिस्ट आएगी और यूजर्स, अच्छा यूजर भी लिख सकते हो, चलो ठीक है, यूजर सिंगुलर है, सिर्फ लिस्ट दिखानी है तब हम इस तरह से कर सकते हैं। चलो अब गाइज यहाँ पे होम है, इसकी जगह पे मैं यूजर कर देता हूँ क्योंकि यूजर का मॉड्यूल है, तो होम का सिंबल चला जाएगा और यूजर का सिंबल आ जाएगा। रिफ्रेश करता हूँ, देखो आ गया यूजर, क्रिएट और लिस्ट। चलो यूजर्स भी लिख सकते हो और यहाँ पे भी मल्टीपल यूजर, क्योंकि यूजर्स मल्टीपल क्रिएट हो गए ना, एक यूजर क्रिएट हो गया क्लोज नहीं कर देना है। यूजर्स यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हो, यूजर्स की लिस्ट भी देख सकते हो, वो बाद में देखेंगे। अब पहले क्या करेंगे, पूरा डैशबोर्ड सेट हो चुका। अच्छा एक और चीज, ये क्रिएट और लिस्टिंग का पेज भी बाकी है एडमिन टेम्पलेट सेट करने में, ठीक है। तो क्रिएट और लिस्टिंग का पेज भी बना देता हूँ। वो पेज कैसे बनेगा, डैशबोर्ड कंट्रोलर अभी क्लोज कर देता हूँ, साइड बार भी क्लोज कर देता हूँ। हमने क्या किया, लिस्टिंग और क्रिएट का पेज शो करवाना है, तो इसके फंक्शन पे चला जाता हूँ। तो ये हो गया क्रिएट का फंक्शन, यहाँ पे मैं शो करवा देता हूँ रिटर्न व्यू। रिटर्न व्यू, व्यू क्या करवाना है, यूजर अंडरस्कोर क्रिएट, यूजर अंडरस्कोर क्रिएट, या तो फिर क्या करोगे गाइस, यूजर डॉट क्रिएट कर देता हूँ। अभी यूजर का कहाँ गया, रिसोर्स, यूजर्स का एक फोल्डर ही बना देता हूँ, रिसोर्सेज के अंदर व्यूज के अंदर एक फोल्डर बना लेता हूँ। ओके, यहाँ पे फोल्डर की ए यूजर्स का फोल्डर है, उसके अंदर जो भी होगा वो क्रिएट होगा तो भी यूजर का होगा। इसके लिए मैं सिर्फ क्रिएट डॉट ब्लेड डॉट php, लिस्टिंग होगा वो भी यूजर का ही होगा, तो सिर्फ लिस्ट डॉट ब्लेड डॉट php, क्रिएट और लिस्ट, क्रिएट डॉट ब्लेड डॉट php, लिस्ट डॉट ब्लेड डॉट php। यहाँ पे यूजर डॉट क्रिएट, इसको कॉपी करके यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि वहाँ पे क्या आएगा, यूजर्स डॉट लिस्ट, ठीक है। सेव कर देता हूँ। चलो यहाँ पे आके देखते हैं कि भाई पेज पे जाते या नहीं। पेज भले ही ब्लैंक हो, अभी के लिए पेज पे जाना चाहिए। क्रिएट, देखो आ गया यूजर स्लैश क्रिएट। लिस्ट पे भी एक बार चेक कर लेते हैं, ये हो गया लिस्ट, लिस्ट भी आ गया। वापिस से जाते हैं, अब मैं क्या करूँगा, लिस्टिंग का पेज बनाना है और क्रिएट का पेज बनाना है, तो यहाँ पे आएगा एक्सटेंड, एक्सटेंड्स लेआउट्स के अंदर ऐप, ओके, लेआउट्स के अंदर ऐप, और यहाँ पे आएगा सेक्शन कंटेंट, यहाँ पे आएगा एंड सेक्शन, ओके। अब इसको मैं कॉपी करके क्रिएट में भी रख देता हूँ ताकि मुझे दोबारा लिखने की जरूरत ना पड़े। अभी के लिए लॉगिन को क्लोज कर देता हूँ, डैशबोर्ड को भी क्लोज कर देता हूँ। अब मैं कहाँ पे जाऊँगा, मेरा जो जेंटल एलएलए का एडमिन टेम्पलेट है वहाँ पे, ई ड्राइव में एडमिन टेम्पलेट से, उसके अंदर जेंटल एलएलए है, उसके अंदर प्रोडक्शन है, उसके अंदर टेबल करके होगा, एआर टेबल, ओके, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। टेबल की फाइल ओपन कर दी। अब गाइज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक बार इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अब मैं डिव बाय डिव क्लोज करता जाऊंगा। चलो ए डिव क्लोज कर दिया, वो साइड बार का था, न्यू बार भी हो गया। मुझे न्यू बार नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पेज कंटेंट चाहिए। इसको उठा लिया, यहाँ पे मैं कंटेंट के अंदर जाके पेस्ट कर दूंगा, ओके। अब गाइस सेव करता हूँ, सेम चीज यहाँ से उठा के फॉर्म की ले लेता हूँ ताकि हमें क्रिएट का फॉर्म भी मिल जाए।
ये उठा लिया फॉर्म, टेबल को क्लोज कर देता हूँ, सेम फॉर्म का फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। उसके बाद डिव क्लोज करके पेज कंटेंट उठा लेता हूँ। ये आ गया पेज कंटेंट, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। क्रिएट के अंदर यहाँ पे मुझे लेना है पेज कंटेंट, सेव कर देता हूँ। ओके चलो, अब मेरे पास दोनों पेज है। अब मैं क्या करूँगा, जो रिमूव करना है वो रिमूव कर दूंगा, बाद में हम काम शुरू करेंगे। तो लिस्ट पे चला जाता हूँ। देखो गाइस, आ गई लिस्ट, जैसा था वैसा के वैसा रहा, ऊपर भी जो था वही रहा। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, बेसिक टेबल ही चाहिए। तो स्ट्रिप टेबल के नीचे जो भी है पूरा हटा दूंगा। स्ट्रिप टेबल के नीचे जो भी है पूरा हटा दूंगा। ठीक है, ये आ गया हमारा स्ट्रिप टेबल। तो ए डिव, इसके नीचे का डिव, जितने भी डिव है वो मैं क्लोज करके हटाना है। ठीक है गाइस, वो बात याद रखना। तो ए डिव यहाँ पे खत्म हुआ और यहाँ तक उठा लेता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। देखो गाइस, आ गया। अब ये टेक्स्ट चेंज करना है, इसको हटा देना है। तो ये पूरा डिव में हटा देता हूँ। ओके, यहाँ पे क्या है, यूजर की लिस्ट है, तो यूजर्स लिस्ट सेव करता हूँ। और ये बेसिक टेबल है, वो भी यूजर की लिस्ट है, तो ये पूरा का पूरा डिव हटा देता हूँ, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बेसिक टेबल वाला। तो आई थिंक ये डिव है, इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है चलो गाइस, मिल गया। उसके नीचे के डिव को भी हटा देता हूँ, अभी टेबल ही रहेगा सिर्फ। रिफ्रेश करता हूँ। और एक चीज़ गाइस, यहाँ पे कॉलम डी 6 की जगह पे 12 कर देता हूँ, यहाँ पे भी 12 कर देता हूँ। सेव करता हूँ, वापस से रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो गाइस, आ गई यहाँ पे यूजर की लिस्ट और यहाँ पे एक टेबल है। अब गाइस मुझे क्या करना है, यहाँ पे डायनेमिक करना है। क्रिएट पे चला जाता हूँ। अभी के लिए लिस्ट को भी क्लोज कर देता हूँ। ठीक है चलो, अब यहाँ पे फॉर्म डिजाइन सेकंड नंबर वाला, उसके नीचे वाला मुझे कुछ नहीं चाहिए। फॉर्म डिजाइन सेकंड नंबर के नीचे कुछ नहीं चाहिए, उसको कॉपी कर लेता हूँ, फाइंड करता हूँ। ये थर्ड वाला है, मुझे सेकंड वाला चाहिए। फर्स्ट वाला है, ये मिल गया सेकंड वाला। तो ए डी उठा लेता हूँ, उसके नीचे के सारे डी उठा लेता हूँ। ओके, ऐसा नहीं है गाइस कि आप इसको ही उठा सकते हो, इसको ही ले सकते हो, कोई भी लेना चाहूँ तो हमें ए डी क्लोज करके उसको हटा देना है, इसके ऊपर वाला रो क्लोज करके। ठीक है, पर मैं अभी फर्स्ट ले रहा हूँ तो नीचे के सारे हटा रहा हूँ। सेव कर दिया, रिफ्रेश करता हूँ। देखो भाई, आ गया फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अभी हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ईमेल, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, वो अपने हिसाब से चेंज कर देंगे। चलो, ये डेट ऑफ बर्थ का सेक्शन है, नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। जेंडर है, ये मिडल नेम है, मिडल नेम की जरूरत नहीं है, उसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ ईमेल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईमेल। यहाँ पे नेम लिया था मिडल नेम, उसकी जगह पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ से ईमेल कर देता हूँ। ईमेल टाइप आएगा ईमेल। हमने मोबाइल नंबर लिया है तो इसको कॉपी कर दूंगा और सभी जगह पे मोबाइल नंबर लिख दूंगा, MONO। इस तरह से यहाँ पे इस तरह से लिख दूंगा। और इनपुट टाइप क्या होगा, इंटीजर। यहाँ पे MONO की जगह पे नंबर। ओके, नेम मिल गया। यहाँ पे नेम चेक कर लेते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सही है या नहीं। नहीं भाई, हमने अंडरस्कोर लिया था तो हम यहाँ पे अंडरस्कोर ले लेते हैं।
यहाँ पे नेम लिया ही नहीं है तो हम ले लेते हैं, इसको एक लाइन में कर देते हैं, नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, जेंडर, मोबाइल नंबर के इतनी फील्ड थी। रिफ्रेश करता हूँ, देखो गाइस आ गई। यहाँ पे प्लेस होल्डर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो नहीं लिख सकते हो। ठीक, मुझे अभी नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ एडमिन टेम्पलेट का ही क्रड देख रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मल यहाँ से डेटा स्टोर हो रहा है तो इट्स ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब गाइस मुझे ये भी हटाना है और यहाँ पे यूजर क्रिएट लिखना है, ये डी भी हटा देना है। ठीक है, चलो वो भी चेंज भी कर लेता हूँ। हम सिर्फ क्या देख रहे हैं गाइस आज, कि टेम्पलेट कैसे क्रिएट होता है, टेम्पलेट में सब सेट किस तरह से होता है। चलो ए डी मुझे मिल गया, इसको हटा देता हूँ। फॉर्म डिजाइन की जगह पे यूजर, यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिएट, यूजर क्रिएट, और ऊपर भी एक गो वाला जो है, ओके, फॉर्म एलिमेंट है उसकी जगह पे, कहाँ पे फॉर्म एलिमेंट्स, अच्छा यहाँ पे, इसकी जगह पे लिख देता हूँ यूजर क्रिएट, और ये सर्च वाला डिव हटा देता हूँ, सर्च वाला डिव हटा दिया, सेव कर देता हूँ। यूजर क्रिएट दो बार आएगा, यहाँ पर भी आएगा, कोई बात नहीं, रिफ्रेश करता हूँ, देखो आ गया। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटा देता हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर ले लिया और इसकी डिज़ाइन थोड़ी चेंज हो रही है क्योंकि हमने कुछ गलती की होगी। चलो इसकी ज़रूरत नहीं है, देखो यूज़र क्रिएट होगा, यहाँ से फॉर्म में सबमिट होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा पूरा एडमिन टेम्पलेट सेट। अब जब हमें कोई और मॉड्यूल चाहिए होगा तो मैं इसी को उठा लूँगा। ठीक है, और मॉड्यूल की लिस्ट चाहिए होगी तो यहाँ पे उठा लूँगा, जैसे कि ट्रांजैक्शन लिस्ट होगी तो टेबल तो मुझे यहीं से उठाना है। ठीक है, फॉर्म की ज़रूरत होगी तो फॉर्म में यहीं से उठा लूँगा। फॉर्म और टेबल दो चीज़ की ज़रूरत होती है। बाद में जो डैशबोर्ड पेज था वहाँ पे थोड़ा बहुत और चेंजेस हो गए, वो बाद में हम देखेंगे। ओके, अभी के लिए तो सिर्फ हमें यही देखना था, नॉर्मल क्वेरी करना है क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एडमिन पैनल सेट करना देख रहे हैं। बाद में एक पूरा प्रोजेक्ट भी मैं करूँगा जो इसमें पूरा होगा, पेजिनेशन सर्चिंग से लेके पूरा डायनेमिक होगा। जैसे कि हम डैशबोर्ड पेज पे जाते हैं, चलो डैशबोर्ड पे चले जाते हैं, ये डैशबोर्ड पेज, इसका काउंटर भी लाएंगे, सब चीज़ होगी। ठीक है, अभी के लिए क्या करते हैं, सिर्फ नॉर्मल क्वेरी करते हैं, बाद में इसको भी डायनेमिक करेंगे, इसको डायनेमिक करेंगे, ये सारी चीज़ें भी डायनेमिक होगी। ओके, सेटिंग पेज भी बनाएंगे, नोटिफिकेशन भी आएगा, वो पूरा प्रोजेक्ट एक बाद में देखेंगे। अभी के लिए तो सिर्फ मैं एडमिन टेम्पलेट सेट करना है ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए गाइस, अभी हम हमारे बैकएंड पे चलते हैं और यहाँ पे बाहर चले जाते हैं लॉगिन पेज पे। चलो लॉगिन के लिए भी क्या बोल रहा है कि गेट मेथड चाहिए आपको, हमने क्या यूज़ किया है, पोस्ट मेथड शायद यूज़ की होगी। लॉगिन, अच्छा स्लैश है राउट, राइट। मुझे क्या करना है, इंडेक्स पेज पे चला जाना है, लॉगिन नहीं। क्या गया लॉगिन, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट, यहाँ से मैं अकाउंट क्रिएट करता हूँ, सबमिट बटन पे तो वहाँ पे चला जाएगा। चलो अब हमें क्या करना है गाइस, स्टोर पे सिर्फ फंक्शनैलिटी करनी है क्योंकि हमने क्रिएट रजिस्टर पेज पे चले जाते हैं, रजिस्टर पेज में सब कर लिया था। ठीक है, रजिस्टर पेज में हमने नेमिंग दे दिए थे, वैल्यू दे दी थी, यहाँ पे उसको यूजर रजिस्टर या तो यूजर स्टोर का पाथ भी दे दिया था। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यूजर रजिस्टर जो है वहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ। यूजर रजिस्टर कहाँ पे, ये रहा, यहाँ पे स्टोर का फंक्शन बना लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे स्टोर का फंक्शन बना लेता हूँ और यूजर स्टोर कर लेता हूँ। पहले तो देखता हूँ कि भाई यूजर आ रहा है या नहीं। यहाँ पे सॉरी, अभी यहाँ पे व्यू नहीं आएगा ना, यहाँ पे क्या आएगा, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट।
ओके, पहले तो मैं डी करता हूँ, डॉलर रिक्वेस्ट ऑल लिख लेता हूँ, डॉलर रिक्वेस्ट ऑल, सेव कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे सबमिट करके देखता हूँ कि मुझे डेटा मिल रहा है या नहीं। टेस्ट कॉन्टैक्ट @gmail.com, यहाँ पे भी test@123 लिख देता हूँ, जेंडर मेल सिलेक्ट किए हुए, नंबर डाल देता हूँ, सबमिट करता हूँ। भी डेटा मिल रहा है या नहीं। देखो गाइस, डेटा तो मुझे मिल रहा है, टोकन भी मिल रहा है, तो बस अब मुझे सिर्फ स्टोर ही करवाना है। ठीक है, स्टोर कैसे करवाओगे? डॉलर यूजर इज इक्वल टू न्यू यूजर, न्यू यूजर, यहाँ पे यूजर है तो मुझे यहाँ पे उसका यूज करना रहेगा कि भाई कहाँ से आ रहा है यूजर, सॉरी यूज ऐप के अंदर मॉडल्स के अंदर यूजर, न्यू यूजर, जो भी फील्ड है वही लेनी है कि भाई यूजर ऑफ नेम, तो रिक्वेस्ट ऑफ नेम, पर हमारे पास नेम नहीं है, हमारे पास फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, जेंडर है और मोबाइल नंबर है। ओके, अब ये यूजर हो गया। अब यूजर को मैं क्या करता हूँ, सेव करवा देता हूँ, सेव, यूजर हो गया सेव। ओके, डीडी रिक्वेस्ट ऑल को भी हटा देता हूँ। अब गाइस, यही जो कोड है, एक कोड ही मुझे सेम कहाँ पे यूज करना है, यूजर कंट्रोलर के स्टोर के अंदर, तो मैं इसको उठा के यहाँ पे अभी के लिए रख देता हूँ, बाद में देखेंगे। क्लोज कर देता हूँ। चलो, यूजर रजिस्टर हो जाए तो कहाँ पे जाना है कि भाई लॉगिन पेज पे जाना है। ओके, या तो फिर सॉरी लॉगिन पे नहीं आएगा ना, इंडेक्स पेज पे जाना है, और रिटर्न व्यू नहीं आएगा, क्या आएगा, रिटर्न रीडायरेक्ट, कि भाई लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट हो जा विथ मैसेज, विथ मैसेज। मैसेज कौन सा आएगा, सक्सेस मैसेज आएगा। सक्सेस मैसेज में क्या लिखना है, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ये आ गया। अब गाइस, विथ सक्सेस भेजा है मैंने, इसको स्मॉल कर देता हूँ। तो ये जो सक्सेस भेजा है, ठीक है, तो सक्सेस का मैसेज दिखाने के लिए मुझे मैसेजेस चाहिए होंगे। ओके, तो मैसेजेस फाइंड करूंगा और आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूंगा, उसमें टाइम नहीं वेस्ट करते, हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। कंट्रोल शिफ्ट एन करता हूँ और हमारा पुराना प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, फाइल यहाँ पे आ गया होगा, यूजर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, यूजर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में हमने एक फाइल बनाई थी मैसेजेस की। ओके, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, ये मैसेजेस की फाइल उठा के यहाँ पे रख देंगे। कहाँ पे रखना है, रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर, व्यूज के अंदर जाने देना है। यहाँ पे फाइल ही मैं उठा लेता हूँ, ये आ गई मैसेजेस की फाइल। हमने क्या किया था गाइज, एक फाइल बनाई थी कि ये जो मैसेज है वो सक्सेस का है, एरर का है, वार्निंग का है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना होगा कि यही सारी फाइलें इंक्लूड करवानी है। ओके, कहाँ, जहाँ पे आपको ज़रूरत हो। अभी मुझे ज़रूरत कहाँ है कि भाई रिडायरेक्ट करना है इंडेक्स पेज पे, इंडेक्स पेज लॉगिन पेज है, तो लॉगिन पेज पे मुझे उसकी ज़रूरत है, तो मैं चला जाता हूँ लॉगिन पेज पे और वो फाइल वहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ। ओके, लॉगिन पेज कहाँ गया है, ये रहा, यहाँ पे एकदम टॉप में, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ, इंक्लूड मैसेजेस। ओके, मैसेजेस की फाइल यहाँ पे इंक्लूड करनी है। और एक चीज़ गाइस, यहाँ पे मुझे और भी चाहिए, वैलिडेशन मैसेज चाहिए और वैलिडेशन चाहिए। ओके, वैलिडेशन मैसेज और वैलिडेशन। तो गाइस, ये रहा वैलिडेशन मैसेज, इसको कॉपी कर लेता हूँ, अभी इसको क्लोज कर देता हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो वापस से ओपन कर लेंगे।
वैलिडेशन में से कहाँ चाहिए कि भाई जो इनपुट फील्ड है सारी वहाँ पे चाहिए। ये तो लॉगिन है, लॉगिन के अंदर भी मुझे वैलिडेशन चाहिए, राइट। तो इसके नीचे रख देता हूँ। अब गाइस जो यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है उसकी जगह पे क्या आएगा, नेम आएगा, जो कि हमने अभी तक दिया नहीं है। यहाँ पे आएगा ईमेल, यहाँ पे आएगा पासवर्ड। यहाँ पे गाइस हमें नेम देना बाकी है, तो मैं यहाँ पे नेम भी दे देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे नेम दे देता हूँ। इसका नेम ईमेल है, इसका नेम पासवर्ड है। गाइस इसको वापस से कॉपी कर लेता हूँ, लॉगिन पेज अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ। क्रिएट पेज पे जो हमारे इनपुट फील्ड है सारी के वहां पे चले जाते हैं, उसके नीचे रख देते हैं, या तो सिर्फ इनपुट ही सिलेक्ट करते हैं। ईमेल, मोबाइल नंबर। अच्छा गाइस यहाँ पे आई थिंक हमने पासवर्ड मिस कर दिया है। ये रहा पासवर्ड तो है, तो यहाँ पे क्यों नहीं आया, ईमेल आ गया। ओके 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 गाइस, ये हमारा यूजर क्रिएट का है। यूजर क्रिएट का फॉर्म है, हमें कहाँ पे जाना है, यूजर रजिस्टर पे। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी मैं रख देता हूँ, इसको थोड़ा सेट कर देता हूँ ताकि हमें शॉर्टकट तरीके से काम करने को मिले। यहाँ पे गाइस फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, अभी पासवर्ड की एक फील्ड बाकी है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ पासवर्ड, यूजर पासवर्ड। अब इसके नीचे भी मैं रख देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। पासवर्ड और आईडी, ओके। यहाँ पे लिख देता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, सारे के नेम कॉपी कर लेता हूँ। ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, इसको कॉपी कर लिया और नीचे जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो सारे के सारे जो वैलिडेशन है उस यहाँ पे कॉपी हो गए। अब सेम चीज में वैलिडेशन को कहाँ पे रखता हूँ, रजिस्ट्रेशन पे। ओके चलो, ये जो रिक्वायर्ड है उसको मैं हटा देता हूँ। इसको क्लोज कर देता हूँ, इसके नीचे लगा देता हूँ ओके। चलो इसको कॉपी करके इनपुट टाइप जो है हमारे पासवर्ड और ईमेल, लास्ट नेम और ईमेल, इसके नीचे लगा देता हूँ। ये क्या हो रहा है, के इस पेज में नहीं हो रहा है आई थिंक। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, पासवर्ड के नीचे पेस्ट कर देता हूँ और मोबाइल नंबर के नीचे पेस्ट कर देता हूँ। मोबाइल नंबर के नीचे पेस्ट कर दिया। ओके, अब सेम चीजें कि जो हमने नेम कॉपी किया था वो नेम कॉपी कर लेते हैं, ईमेल और पासवर्ड पर। पासवर्ड का नेम अभी हमने दिया नहीं है, तो यहाँ पे दे देते हैं नेम इज इक्वल टू पासवर्ड। रिक्वायर्ड सारी जगह से हटा देता हूँ क्योंकि जो रिक्वायर्ड है वो HTML की वैलिडेशन है। चलो वापिस से जाते हैं, ईमेल पासवर्ड का तो है ऑलरेडी, कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे क्या आएगा, मोबाइल नंबर।
क्योंकि इसका नेम क्या है, MONO। सेव कर देता हूँ। अब रजिस्ट्रेशन पे जाके मुझे क्या करना है, यहाँ पे वैलिडेशन यूज करना है। ओके, तो वैलिडेशन के लिए भी क्या आएगा, वैलिडेशन के लिए भी गाइज हम क्या करेंगे, अभी जो हमारा प्रोजेक्ट है अभी हमने ओपन किया था वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। कॉपी पेस्ट करने से पहले मैं वैलिडेशन की एक रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट होगी, कमांड क्या है इसका, PHP आर्टिसन मैक रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट क्या है, यूजर वैलिडेट। ये हमारी रिक्वेस्ट क्रिएट हो चुकी है। मैं क्लोज कर देता हूँ, अपने आप क्रिएट हो जाएगी। यूजर वैलिडेट, इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे फॉल्स की जगह पे ट्रू कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे मुझे सिर्फ रूल डिफाइन करने हैं, जो कि मैं यहाँ से उठा लूंगा क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया है। ओपन रिसेंट यूजर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। ओके, तो अगर गाइज आपको वैलिडेशन और वो कुछ मालूम ना पड़े, आप डायरेक्ट मेरा ये वाला वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ गाइज ऊपर रजिस्ट्रेशन के, वैलिडेशन के, मैसेजेस के, एरर मैसेज के सारे वीडियो मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, अभी के लिए तो क्या है, फास्ट फॉरवर्ड इसीलिए जा रहा हूँ ताकि जो रेगुलर देखते आ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस हो जाए। यूजर वैलिडेट, ओके, आई थिंक इसकी रिक्वेस्ट नहीं बनाई होगी, कोई बात नहीं। हम रजिस्टर कंट्रोलर पे चले जाते हैं, वहाँ पे वैलिडेशन यूज़ किया होगा। ये रहा वैलिडेशन, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल नंबर। सेव कर लिया, इसको क्लोज कर देता हूँ। पहले इसका पाथ उठा लेता हूँ ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। इसके अंदर यूजर वैलिडेट। अब मुझे क्या करना है गाइज, ये यूजर वैलिडेट जो है उसका मुझे यहाँ पे सिर्फ यूज करना है। सेम चीज मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ से भी मैं यूजर क्रिएट करूँगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया और यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ। पेस्ट हो गया, अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ। चलो गाइस देखते हैं, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, सबमिट करता हूँ। कुछ नहीं डाला है अभी के लिए। देखो गाइस सब में मैसेज आ गए। ठीक है, ईमेल फील्ड रिक्वायर्ड, ईमेल फील्ड रिक्वायर्ड, ईमेल पासवर्ड फील्ड रिक्वायर्ड। अगर गाइस आपको ये मैसेज इस तरह से नहीं चाहिए और सिंपल चाहिए, सिंपल मैसेज चाहिए, तो ये डिजाइन यहाँ से आप थोड़ी चेंज कर सकते हो। जैसे कि ये जो डिव है, ओके, सारी जगह पे डिव लिया है, उसकी जगह पे हम ले सकते हैं नॉर्मल पी टैग ले सकते हैं या फिर स्पान ले सकते हैं। स्पान लेते हैं। ओके, और यहाँ पे जो अलर्ट अलर्ट वाला क्लास दिया है उसकी जगह पे दे देते हैं एरर का क्लास, और यहाँ पे भी लिख लेते हैं स्पान। ओके, अब गाइस क्या करना है, ये जो एरर है, ओके, उसको मुझे देखो, इसकी जो कस्टम फाइल है जो कि सब जगह पे आती है, उसके अंदर चला जाता हूँ और इसके अंदर लास्ट में एक चीज ऐड कर देता हूँ यहाँ पे कि भाई जब भी एरर का क्लास आपको मिले तो उसका जो कलर है वो रेड करना है। ओके, रेड करना है, पर इंपॉर्टेंट भी करना है, रेड इंपॉर्टेंट। ओके, अब इसको क्लोज कर देता हूँ ताकि पूरे प्रोजेक्ट में ये अप्लाई हो जाए। वापस से रिफ्रेश करता हूँ और सबमिट करता हूँ। देखो आ गया। अब गाइज इसको आपको यहाँ पे कोने पे रखना हो तो थोड़ी बहुत CSS आपको करनी रहेगी। देखिए, चलो देखते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे इश्यू क्या है कि ये जो इनपुट है
उसमें यहाँ पे कुछ ना कुछ मार्जिन दिया हुआ है 20 पिक्सल। ओके, इसको हटा देना पड़ेगा। देखा? और ये जो एरर का क्लास है, ओके, एरर का क्लास, उसको मार्जिन लेफ्ट, अच्छा सॉरी, इसको नहीं, एरर के क्लास को देना रहेगा ना, मार्जिन लेफ्ट, सॉरी ये मार्जिन राइट दे देते हैं, या तो फिर आप इस तरह से दे सकते हो, या तो फिर दोनों को OCSS दे सकते हो। पेरेंट चाइल्ड वाली कौन सी आती है अभी मैं भूल गया हूँ। चलो स्किप करते हैं, ओके, और अभी के लिए रहने देते हैं। रिफ्रेश करता हूँ, चलो ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, डिटेल डालता हूँ, टेस्ट यूजर test@gmail.com 1 2 3 इस तरह से लिखता हूँ। पासवर्ड लिख देता हूँ 111111, मोबाइल लिख देता हूँ 4 5 1 2 3 4 5 10। अब डेटाबेस ओपन कर लेता हूँ और देखता हूँ। सबसे पहले तो क्या करूँगा, हमने एग्जिस्टिंग डेटाबेस यूज़ किया है, तो मैं क्या करूँगा, डेटाबेस को क्लियर कर दूंगा। कौन सा डेटाबेस है, यूज़र प्रोजेक्ट वाला है, आई थिंक यूज़र प्रोजेक्ट वाला, क्लोज कर देता हूँ। ओके, टाइम ले रहा है, कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, लारावेल डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हमें वहां से लॉगिन का कोड उठाना है। ओके, चलो ये हो गया डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लॉगिन, थ्रोटिंग यहाँ पे लिया हुआ ही है। ये रहा लॉगिन। चलो ये पूरा उठा लेता हूँ, कॉपी करता हूँ और हमारे लॉगिन कंट्रोलर में लॉगिन का फंक्शन जो है उसमें पेस्ट कर देता हूँ। पर लॉगिन फंक्शन बना नहीं होगा, हम बना लेते हैं। पब्लिक फंक्शन लॉगिन, एक काम करते हैं, ये पूरा फंक्शन ही उठा, चलो रहने देते हैं। रिक्वेस्ट लिख के देता हूँ, रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट, ये हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। बैक विथ एरर, कि भाई जो एरर है वो एरर दिखा देगा अगर मैच नहीं होगा तो, और रिडायरेक्ट कहाँ कर देगा, डैशबोर्ड पे। देखते हैं, चलो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूज़र जो है उसका टेबल हम यूज़र प्रोजेक्ट पे चले जाते हैं, क्योंकि हमें ये डेटाबेस यूज़ किया हुआ है। यूज़र्स को भी के लिए एम्प्टी कर देता हूँ, एम्प्टी यूज़र्स। देखो अभी कोई यूज़र्स है नहीं, 0 यूज़र्स है, यूज़र्स के टेबल में कोई डेटा नहीं है। देखो अब मैं क्या करूँगा, रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, ओके, इसको क्लोज कर देता हूँ। कुछ एरर आ गई, पासवर्ड डजंट हैव डिफॉल्ट वैल्यू। ओके, तो उसको पासवर्ड नहीं मिल रहा है, पासवर्ड तो हमने डाला था। और एक बार देख लेते कि क्या इश्यू क्या है। ओके, डाला तो था पर हमने यहाँ पे नहीं लिया था। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रिक्वेस्ट ऑफ पासवर्ड, वापस से रिफ्रेश करता हूँ, कंफर्म रीसबमिशन, कि भैया जो आपने डाला था वही वापस से डालना है, तो आप यस। देखो यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली या फिर क्रिएटेड सक्सेसफुली, जो भी आप लिखना चाहो। और यहाँ पे अभी लॉगिन करना है, यहाँ पे देख लेते हैं।
आ गया या नहीं, देखो गाइस यूजर रजिस्टर हो चुका है। इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, पासवर्ड रॉन्ग डालता हूँ, लॉगिन करता हूँ। चेक कर रहा है, लॉगिन का कोड भी हमने सेट कर ही दिया है। क्या इश्यू है, अच्छा ओथ नहीं मिल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, हम ओथ का पाथ भी उठा के रख देते हैं। चलो, क्योंकि हमने यूज़ किया है जो भी ग्रीन कलर का वो हमें सारा के सारा यूज़ करना है। जैसे कि ग्रीन कलर का ओथ है तो हमें यहाँ पे यूज़ करना है, इसको पाथ देना है, ठीक है। वापिस से जाते हैं, वापिस से रिफ्रेश करते हैं, लॉगिन करता हूँ। देखो गाइस आ गया प्रोवाइडेड क्रेडेंशियल नॉट मैच और रिकॉर्ड। अभी ओरिजिनल पासवर्ड नाखता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, 111111 डाला। देखो फिर से क्रेडेंशियल नॉट मैच दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि हमने हैश करना भूल गए हम। देखो पासवर्ड किस तरह से स्टोर हुआ है, इस तरह से। तो मैं वापस से क्या करता हूँ, इसको ट्रंकेट कर देता हूँ, पूरा डेटा हटा देता हूँ। अभी जहाँ पे क्रिएट होता है मीन्स की यहाँ पे हैश मैक इस तरह से लिखना रहेगा। ओके 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 डबल कॉलन है ना, राइट ओके। चलो ये उठा के वापिस से यहाँ पे जो हम भूल गए थे यहाँ पे भी रख देता हूँ, वरना यहाँ से भी एरर आएगी। अब गाइस मैंने हैश यूज किया हुआ है तो हैश का पासवर्ड भी हैश भी मुझे ऊपर यूज करना रहेगा। हैश कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, मिलता है या नहीं मिलता है। देखो मिल गया, तो यहाँ से हम पाथ भी ले सकते हैं यूज। यहाँ पे हैश यूज कर देता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ पे भी हैश यूज कर देता हूँ यूजर कंट्रोलर में, ताकि दोनों काम एक साथ साथ हो जाए। सेव कर लेता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। अब क्या करता हूँ, वापिस से जाके रजिस्टर करता हूँ, क्रिएट अकाउंट पे चला जाता हूँ, टेस्ट यूजर test@gmail.com, पासवर्ड 111111, जेंडर जो सिलेक्ट है वो रहने देते हैं, सबमिट करता हूँ। यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली। वापिस से लॉगिन करता हूँ, हमने पहले 123 वाली ली थी और वो क्लियर कर दिया था। 111111, गलत है तो गलत ही दिखाएगा, सही डाल के देखते हैं। देखो आ गया डैशबोर्ड पे, ओके हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, डैशबोर्ड पे ऑटोमेटिक आ गया। अब गाइस ये जो डैशबोर्ड है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे कोई बंदा लॉगिन भी नहीं है फिर भी डैशबोर्ड शो हो रहा है, तो हमें क्या करना रहेगा, कंडीशन लगानी रहेगी। पर अभी तक हमने मिडलवेयर नहीं देखा है तो अभी के लिए कंडीशन लगा देते हैं, जब मिडलवेयर देखेंगे तब देखेंगे। तो रजिस्टर हो गया हमारा, लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे लॉगिन पे ही एक फंक्शन बना लेता हूँ, ओके पब्लिक फंक्शन लॉगआउट। अब लॉगआउट का कोड गाइस सिंपल है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ ऑथ :: लॉगआउट इतना ही लिखना है। और जो ओथ है हमने यूज किया है कि ऑलरेडी यूज किया ही है, और ओथ होने के बाद कहाँ पे जाना है, रिटर्न रिडायरेक्ट स्लैश इसकी लॉगिन पेज पे बस। तो लॉगआउट हमारा हो चुका है, तो लॉगआउट का पाथ भी हम बना देते हैं। अच्छा बनाया हुआ ही है हमने ऑलरेडी, मुझे सिर्फ राउट यूज करना है। कहाँ पे गाइस, तो कि यहाँ पे लॉगआउट लिखा है वहाँ पे। ओके अभी के लिए लॉगआउट करता हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, ओके यहाँ पे चला जाता है, सिर्फ लॉगिन पेज पे चला जाता है पर लॉगआउट होता नहीं है। तो वो कहाँ पे है, नेव बार में है।
न्यू बार, क्योंकि हमने अलग किया था ना, इसको न्यू बार बनाया था पूरा, इसको साइड बार बनाया था। यहाँ पे हमें लॉग आउट मिल जाएगा। देखो गाइज मिल गया लॉग आउट। हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ राउट देना है, राउट लॉग आउट। ओके, सेव कर लेता हूँ, वापस से आके रिफ्रेश करता हूँ। पर पहले कंडीशन लगा देते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि भाई वर्क हो रहा है या नहीं। कंडीशन कहाँ पे लगानी है, डैशबोर्ड के अंदर, सॉरी डैशबोर्ड कंट्रोलर में जाना है, राइट। यूजर वैलिडेट क्लोज कर देता हूँ, रजिस्टर का काम हो गया, लॉगिन का काम हो गया, लॉग आउट का भी काम हो गया। अब क्या करता हूँ, डैशबोर्ड कंट्रोलर पे चला जाता हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन लिख देता हूँ कि भाई इफ ऑथ ऑफ यूजर ना मिले तो क्या करना है, रिटर्न रीडायरेक्ट करना है, कहाँ पे, इंडेक्स पेज पे। सेव कर लेता हूँ, वापिस से यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। देखो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो डैशबोर्ड ही रहता है या इंडेक्स आ जाता है, देखते हैं। और साथ ही में ओके चलो, अच्छा यहाँ पे ओथ नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ओथ ले लेता हूँ। कहाँ से लेना है ओथ, मुझे कंट्रोलर के अंदर से ओथ में हमने यूज़ किया हुआ है, लॉग आउट में भी, लॉगिन कंट्रोलर में यूज़ किया है। इसको वापस से क्लोज कर देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ, सेव करता हूँ, वापस से आके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। ओथ का पाथ तो मिल गया। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया तो डैशबोर्ड आया, वापस से रिफ्रेश करता हूँ, वापस से डैशबोर्ड आता है, ठीक है। अब यहाँ पे जाता हूँ, अब यहाँ पे भी रिफ्रेश करता हूँ तो डैशबोर्ड रहता है या इंडेक्स आ जाता है। देखो इंडेक्स आ गया, मीन्स कि ये बंदा लॉग आउट है, लॉग आउट वाला बंदा यहाँ पे नहीं आ सकता। क्लोज कर देता हूँ। अब देखता हूँ, यहाँ पे लॉग आउट करता हूँ तो बंदा रियल में लॉग आउट होता है या फिर सिर्फ रिडायरेक्शन कर देता है। देखो लॉग आउट हो गया। अब डैशबोर्ड पे जाता हूँ, अगर मैं डैशबोर्ड पे आया तो हमारा लॉग आउट वर्क नहीं कर रहा है, और अगर डैशबोर्ड पे नहीं आ सका तो हमारा लॉग आउट परफेक्ट वर्क कर रहा है। देखो डैशबोर्ड पे नहीं गए, मीन्स कि लॉग आउट वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे चला जाता हूँ, पासवर्ड 111111 एंटर हिट करता हूँ। ये हो गया लॉगिन। अब गाइज मैं क्या करता हूँ, क्रिएट पे यहाँ से भी यूजर क्रिएट कर लेता हूँ, उसका कोड ऑलरेडी हमने सेट कर दिया है, अब इसका कुछ ज़रूरत नहीं है, क्लोज कर देता हूँ। डैशबोर्ड पेज की भी ज़रूरत नहीं है, अभी हमें चला जाता हूँ यूज़र क्रिएट के पेज के ऊपर, सेव कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। अब गाइज मुझे सिर्फ यहाँ पर राउट ही देना है, बाकी कंप्लीट हमने वर्क करवा लिया है। इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ मेथड देनी है पोस्ट, एक्शन देनी है, एक्शन में राउट क्या आएगा, यूजर डॉट स्टोर, रजिस्टर नहीं आएगा, स्टोर, क्योंकि हम यूजर कंट्रोलर में से स्टोर करवाएंगे। यहाँ पे आएगा CSRF टोकन, सेव, वापस से जाके रिफ्रेश करते हैं। अब गाइस यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो प्लीज फिल आउट दिस। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड कुछ लिखा होगा, टेम्पलेट के साथ ही रिक्वायर्ड आया होगा। अच्छा देखो ये रहा, जो रिक्वायर्ड जहाँ पे भी है सारी जगह से मैं हटा देता हूँ, 2 जगह पे ही है, हटा दिया, सेव करता हूँ, वापस से रिफ्रेश करता हूँ। देखो सबमिट कर दिया, तो यहाँ पे कुछ मैसेज आ रहे हैं पर शो नहीं हो रहा है। ठीक है, देखता हूँ क्यों शो नहीं हो रही है। देखो, ठीक है, यहाँ पे मुझे मिल रहा है,
सो इसकी वजह से नहीं हो रहे क्योंकि बूटस्ट्रैप का कुछ इश्यू होगा, बूटस्ट्रैप का कुछ क्लास नहीं मिल रहा होगा। मैं क्या करता हूँ, इसका जो हेडर है वहां पे चला जाता हूँ। ये रहा, यहाँ पे bootstrap.main.css तो आ रही है। ओके, अच्छा, एक कस्टम फाइल के हिसाब से होगा क्योंकि कस्टम में कुछ इस तरह का सेटिंग दिया होगा, तो कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं। ये जो div जहाँ पे यूज़ किया हुआ है अलर्ट डेंजर, उसकी जगह पे हमने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ ही है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ एरर का क्लास, हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। यहाँ पे दे देता हूँ स्पान और एंड पे चला जाता हूँ और यहाँ पे भी कर देता हूँ स्पान। सेव करता हूँ, वापस से रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे सबमिट करता हूँ। देखो गाइज, आ गया वैलिडेशन, यहाँ पर सही से आया, वहाँ पे सही से नहीं आ रहा था। ये ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट सही होगा, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे मैं वापस दे देता हूँ टेस्ट यूज़र -2, ईमेल दे देता हूँ test@gmail.com, पासवर्ड दे देता हूँ। पर एक और चीज़ कि रजिस्टर जब हो रहा है यूज़र कंट्रोलर में से, तब रिडायरेक्शन कहाँ करवाना है वो भी तो हमें देना रहेगा ना। रिटर्न रिडायरेक्ट करवाना है यूजर स्लैश लिस्ट पे विथ मैसेज, विथ सक्सेस। क्या लिखवाना है, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे भी मुझे रिस्ट्रिक्शन लगाना रहेगा, राइट। सारे पेजेस पे रिस्ट्रिक्शन लगाना रहेगा कि भाई इफ ऑथ यूजर, ऑथ ऑफ यूजर नहीं मिल रहा है तो भाई रिटर्न हो जाओ रिडायरेक्ट बैक। रिटर्न रिडायरेक्ट कहाँ पे रिडायरेक्ट होना है, बैक नहीं, लॉगिन पे। टेस्ट नहीं चाहिए, लॉगिन पे रिडायरेक्ट। अब वापस से यहाँ पे भी मुझे ऑथ यूज करना रहेगा, अदरवाइज हमें एरर दे देगा। ये ऑथ यहाँ से उठा लेता हूँ, यूज कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, सेव। चलो देखते हैं, 111 मेल सिलेक्ट कर देते हैं, सबमिट करते हैं। ईमेल इज ऑलरेडी टेकन। क्यों? क्योंकि वो आई थिंक रजिस्टर हो गया होगा। अच्छा हाँ, हमें चेंजेस करना था ईमेल में, नहीं रजिस्टर हुआ। ईमेल ऑलरेडी लिया हुआ है। टेस्ट यहाँ पे ले लेता हूँ, यूज़र यहाँ पे भी टेस्ट ले लेता हूँ, test@gmail.com 1 ले लेता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड 111 मोबाइल नंबर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, इसको मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, सबमिट करता हूँ। देखो, यूजर नॉट फाउंड। ओके, तो मुझे यूजर भी यूज करना रहेगा। कहने का मतलब है कि हम यहाँ तक पहुँच तो गए हैं, ठीक है। तो यूजर का पाथ भी यहाँ से उठा लेता हूँ, ऐप के अंदर, मॉडल के अंदर यूजर यहाँ पे रख दिया। वापस से रिफ्रेश करता हूँ और बोलता हूँ कि हाँ भाई, जो डेटा डाला है वही मुझे रीसबमिशन करना है, कंटिन्यू। अगर एरर होगा तो एरर दे देगा। देखो एरर दे दिया। जेंडर नल नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, जेंडर नल नहीं चाहिए। तो जेंडर में क्यों इश्यू आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे create.blade.php है। जेंडर कहाँ गया, ये हो गया हमारा जेंडर। तो गाइज इसमें नेम जेंडर दिया हुआ है, वैल्यू भी दी हुई है, ओके। और यहाँ पे जो
लेबल और वो सब यूज किया है वो मैं हटा देता हूँ, या तो फिर ज्वाइन वाला क्लास हटा देता हूँ। ओके, सेव करता हूँ, वापस से आके यहाँ पे पहले रिफ्रेश कर देता हूँ। नॉर्मल जेंडर ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे चेक्ड और सिलेक्टेड उस तरह का कुछ यूज करना रहेगा। और नॉर्मल जेंडर ले लेता हूँ बाहर ही, इसको भी बाहर ले लेता हूँ। वो भी हो सकता है पर उसका कुछ वैल्यू मिलेगा। ओके, उस हिसाब से सेट करना रहेगा। यहाँ आएगा मेल, वापिस से रिफ्रेश करता हूँ, देखो आ गया। अब करता हूँ, या तो फिर हम जेंडर यहाँ पे भूल गए, नहीं जेंडर तो नहीं भूले क्योंकि हमने वहाँ पे कॉपी पेस्ट किया था। ओके चलो चलते हैं, टेस्ट 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 यूजर 2 111 मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, सेंडर सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेल या तो फीमेल सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलो सबमिट करता हूँ। देखो गाइस आ गई यूजर लिस्ट। यहाँ पे कुछ मैसेज नहीं आया, मैसेज इसीलिए नहीं आया क्योंकि हमने वहाँ पे यूजर जो लिस्ट है वहाँ पे कुछ मैसेज दिया नहीं है। यहाँ पे मुझे इंक्लूड करवाना रहेगा, राइट। यहाँ पे इंक्लूड करवा देता हूँ। क्या इंक्लूड करवाना रहेगा? मैसेजेस, मैसेजेस। ओके, ये हो गया इंक्लूड, सेव कर लेता हूँ। अब गाइस यहाँ पे ये जो स्टैटिक डेटा दिख रहा है, ठीक है, वहाँ पे मुझे डायनेमिक डेटा चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ये दोनों को हटा दूंगा, सिर्फ एक ही रखूंगा। ये दोनों को हटा देता हूँ, अब एक डेटा रह गया। अब मुझे क्या करना है, इसको लूप के अंदर सेट करना है। तो पहले मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे कौन सी लूप आएगी? फॉर ईच लूप। यहाँ पे डॉलर यूजर्स मिलेंगे, वो एज अ यूजर वर्क करेंगे। यहाँ पे अगर नंबर चाहिए होगा तो डॉलर के इम्प्लाइज इस तरह से ले लूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा डॉलर के +1। चलो पूरी टीआर को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या आएगा, ले लेते हैं डॉलर यूजर ऑफ फर्स्ट नेम, यूजर ऑफ लास्ट नेम, यूजर ऑफ ईमेल, यूजर ऑफ सेंडर, यूजर ऑफ मोबाइल नंबर। ओके, और यहाँ पे आएगा एक्शन। एक्शन का मैं बटन ले लेता हूँ, ठीक है। देखो गाइस ऑटोमेटिक आ गया है। एंकर टैग एडिट और डिलीट लिया हुआ है, पर मैं क्या करता हूँ गाइस, एडिट और डिलीट की जगह पे एक आइकन ले लेता हूँ। ओके, आइकन का क्लास दे देता हूँ fa/edit। सेम चीज यहाँ पे ले लेता हूँ डिलीट की जगह पे। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया था कि फॉन्ट ऑसम के आइकन है, उसमें कुछ कुछ आइकन याद रख लेने हैं कि भाई ट्रैश लूंगा मैं तो डिलीट का आइकन आएगा, एडिट लूंगा तो एडिट का आइकन आएगा। ठीक है, और ये राउट जो है वो तो हमने दिखाए ही थे कि यूजर डॉट एडिट यूजर डॉट डिलीट पे जाना है और यहाँ पे मुझे आईडी भेजनी है। ओके, चलो यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, जेंडर, मोबाइल नंबर, एक्शन। चलो अब यूजर कंट्रोलर पे चले जाता हूँ। अब गाइज यहाँ पे मुझे डेटा तो भेजना होगा ना, तो डॉलर यूजर्स इज इक्वल टू यूजर ऑल, यहाँ पे कॉम्पैक्ट करके भेज देता हूँ। कॉम्पैक्ट यूजर्स सेव करता हूँ, वापिस से आके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। दो डेटा आना चाहिए। एरर आ रही है कि भाई डॉलर यूजर नहीं मिल रहा है मुझे।
अच्छा, यहाँ पे मैंने यूजर लिखा है, उसकी जगह क्या आएगा, यूजर्स। यूजर्स यूजर्स रिफ्रेश करता हूँ। यूजर डॉट एडिट नॉट फाउंड। ओके चलो भाई, यूजर एडिट नॉट फाउंड क्योंकि हमने रिमूव कर दिया है। okay. चलो मैं लिख देता हूँ अभी के लिए, जरूरत नहीं है। सेव, वापिस से रिफ्रेश कर देता हूँ, या तो यहाँ पे हटाना था या तो वहाँ पे ऐड करना था, वहाँ पे ऐड कर देता हूँ। देखो गाइस आ गया आइकन। ओके, ये जो है उसको मुझे हटाना है यूजर लिस्ट पे से, इसको हटा देता हूँ। अब गाइस इसको, ये जो आइकन आ गया उसको मुझे थोड़ा सा बेटर दिखाना है, ठीक है, ट्रैश का आइकन, रेडिट का आइकन। तो मैं क्या करूँगा कि भाई जो एंकर टैग है उसको क्लास दे देता हूँ, बटन के जैसा क्लास दे देता हूँ। क्लास इज इक्वल टू btn प्राइमरी, यहाँ पे लिख लेता हूँ डेंजर। डेंजर सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। ये थोड़े बड़े हैं तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ ताकि अच्छा लिखे, btn sm। ओके, अब रिफ्रेश नहीं करता हूँ, क्रिएट पे जाके वापस यहाँ आता हूँ तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि डेटा भी मिल रहा है और मैसेज भी आ रहा है। थर्ड डेटा यूज करता हूँ, टेस्ट 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 एट द रेट 3.com 111 मोबाइल नंबर दे देता हूँ कोई भी। यहाँ पे इसको मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, सबमिट करता हूँ। देखो गाइज आ गया, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, और यहाँ पे थर्ड यूजर आ गया, बीच वाला फीमेल लिया था, ये मेल लिए थे, और आइकन भी थोड़े से सही हो गए। अब गाइज मुझे क्या करना है, डेटा को डिलीट करना है। चलो राउट तो मैंने दे ही दिया है, डिलीट पे जाते पर डिलीट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रॉय, क्योंकि हमने कौन सा यूज किया है, रिसोर्स कंट्रोल। डिस्ट्रॉय पे चला जाता हूँ, देखो यहाँ पे आईडी मिल रही है, इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ इतना ही करना है, यूजर इज इक्वल टू यूजर कॉलन कॉलन फाइंड, यहाँ पे दे देता हूँ $id। भाई अगर यूजर मिल रहा है तो उसे आपको करना है यूजर कॉलन डिलीट, और क्या करना है, रिटर्न रीडायरेक्ट। रिटर्न रीडायरेक्ट यहाँ से उठा लेता हूँ, लिस्ट यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली। पर अभी मुझे यहाँ पे नहीं जाना है, ओके, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे हूँ, तो मैं सिर्फ लिख दूंगा कि भाई रिटर्न बैक। अब इससे आके रिफ्रेश करता हूँ। इसकी जगह भी आप चेंज कर सकते हो, अगर आपको ऊपर नीचे लेना है तो अभी के लिए रहने देते हैं। फिर मुझे सेकंड नंबर फीमेल वाला डेटा डिलीट करना है तो इसके क्लिक करूंगा डिलीट के ऊपर, तो देखो गाइस डेटा डिलीट हो गया और यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है गाइस, तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट, नॉर्मल क्रड कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से मैं लॉग आउट भी कर सकता हूँ, रजिस्टर कर सकता हूँ, लॉगिन कर सकता हूँ। तो गाइज इस प्रोजेक्ट में हमने क्या देखा कि एडमिन टेम्पलेट किस तरह से सेट करते हैं, उसमें क्रड किस तरह से करते हैं, लॉगिन किस तरह से, रजिस्टर किस तरह से करते हैं, लॉग आउट किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो चलो गाइज आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो गाइज पसंद आए तो प्लीज़ गाइज लाइक कीजिए, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और गाइज प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बने मेरे चैनल को शेयर कीजिए ताकि इस तरह के ऑसम वीडियो में ला सकूँ, जैसे कि जावास्क्रिप्ट है, जेक्वेरी है, PHP है, कोर PHP, नोड.js है, रिएक्ट.js है। ओके, सारे वीडियो में बनाऊँगा। ओके, तो चलो गाइज तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।